नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल में, जहां आपको मिलता है आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अपने आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स बाय आर एस अग्रवाल के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेसन में हम लोग इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए बेसिक्स और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है अपनी प्रीवियस क्लास में लिया है। मैं समझता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं इसे आप लोगों के लिए सॉल्व तो कर ही रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन में। पहला क्वेश्चन बच्चों, Which of the following expressions are polynomials? In case of a polynomial, write its degree. तो प्रीवियस वीडियो लेसन में मैं इस तरह के एग्जांपल्स आपको सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों, वो आप लोग जानते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ जो भी दिए गए क्वेश्चंस हैं वो उस कंडीशंस पे खड़े उतरते हैं कि नहीं। जो भी एक्सप्रेशन उस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा वो पॉलिनोमियल होगा, जो नहीं करेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है x रेज टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब्ड प्लस x प्लस रूट ओवर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x, उसके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं वो सभी नॉन निगेटिव तो हैं ही, और इंटीग्रल पावर्स भी हैं, मतलब फ्रैक्शंस नहीं है यहाँ पे, है ना। इंटीजर्स हैं और ऐसे इंटीजर्स हैं जो नॉन निगेटिव हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये जो है आइडियल कंडीशन है ना, पॉलिनोमियल्स होने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है ना। द हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है यहाँ पे वो 5 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 5 है ना। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y क्यूब्ड प्लस रूट ओवर 3y। यहाँ फिर हम जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हालांकि रूट ओवर 3 है, 3 पे रूट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स जो हैं, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए या निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। तो वो सारा कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रहा है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 3 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 3, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट ओवर 5। तो टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट ओवर 5 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ t, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल क्लियरली। द हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 2, so it is a polynomial of degree 2. Next question, question number 4, x raised to the power 100 minus 1. x raised to the power 100 minus 1 is an expression having only non-negative integral power of x, है ना। यहाँ एक ही टर्म है वेरिएबल में, बाकी कांस्टेंट टर्म है। तो जो एक टर्म है x raised to the power 100, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल है ना। The highest power of x is 100, so it is a polynomial of degree 100. 5 पे आते हैं। 1/√2x स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2x प्लस 2। मैंने आपको कहा है कि वेरिएबल्स पे रूट नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, है ना। बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, है ना, किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो कैसा भी हो, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बस रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब अब जैसे रूट ओवर -2 हो जाए तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, रियल नंबर्स होने चाहिए। बाकी सिर्फ x पे नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ भी रूट मौजूद है वो कोएफिशिएंट्स हैं, x पे सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
बच्चों यहाँ जो बात हम लोग कर रहे थे कि निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। x पे -2 पावर है, फिर दूसरे टर्म में भी -1 पावर है। तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन इन विच टू टर्म्स नेमली x रेज टू द पावर -2 एंड 2x रेज टू द पावर -1 हैव नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। सेवन्थ, इसमें सिर्फ 1 है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। 8th, -3/5, यह भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चों और इसकी डिग्री 0 है ना। वेरिएबल अगर मौजूद नहीं है तो उसकी डिग्री 0 है। ये इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया है कि किसी भी टर्म पे अगर 0 एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ अगर x आपको नहीं दिख रहा है तो समझिए यहाँ x रेज टू द पावर 0 है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो 0 हो गया, तो इसलिए इस तरह से पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 9, x²/2 -2/x²। तो बच्चों यहाँ x²/2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब हम इसे लिखते हैं तो ये जो इसका दूसरा टर्म है -2/x², इसको हम लोग लिखेंगे -2x रेज टू द पावर -1। और इस तरह से ये दूसरा टर्म है -2x रेज टू द पावर -1, इसमें नेगेटिव पावर है x का, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब रूट ऑफ 2x² - 8। सॉल्यूशन, क्यूब रूट ऑफ 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर्स होने चाहिए कोएफिशिएंट। बाकी x पर जो x² है तो ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर x का 2 है, इसलिए ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर 11, 1/2x²। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ x रेज टू द पावर -2। अब यहाँ x पर माइनस पावर आ गया, निगेटिव पावर आ गया, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। 12th, 1/√5 x रेज टू द पावर हाफ +1। तो यहाँ पे 1/√5 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x रेज टू द पावर हाफ में बच्चों ये हाफ जो है वो फ्रैक्शन है ना, रेशनल नंबर, इंटीजर्स नहीं है। और यहाँ आपको पता है कि वेरिएबल का पावर जो है सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए और ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन मौजूद है पावर के रूप में, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है ना। x कैन टेक ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। 13, 3/5x² - 7/3x + 9। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सारे टर्म्स बिल्कुल सही हैं। x पर जो पावर्स हैं वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, इसलिए एक पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर जो है वो x का वो 2 है, इसलिए ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 14th, यहाँ फिर आप देख रहे हैं बच्चों कि x पर जो है दूसरा जो टर्म है उस पर -3/2 पावर आप देख रहे हैं, और जैसे ही फ्रैक्शन आया पावर के रूप में तो ये इंटीजर नहीं है चूँकि, इसलिए यह जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x³ + 3x² + √x - 1। यहाँ पे 2x³ में कोई दिक्कत नहीं है, 3x² में भी दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन जैसे ही हम √x पे आते हैं तो इसका मतलब है x रेज टू द पावर हाफ। दिस एक्सप्रेशन में बी रिटन एज दिस, है ना, वेयर x इज टेकिंग फ्रैक्शनल पावर, तो विच इज़ एन एक्सप्रेशन इन विच वन टर्म नेमली x रेज टू द पावर हाफ हैज फ्रैक्शनल पावर ऑफ x, बट x कैन टेक ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जहां हमें कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है -7 + x। तो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, इन सारे डिफिनीशंस को हम लोग प्रीवियस वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से ग्रास्प कर चुके हैं। आपको पता है लीनियर का मतलब है कि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, है ना, वो
1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 ही हम लोग देख रहे हैं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 6y में भी y का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। z क्यूब्ड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर जो है डिग्री जो है वो 3 है। 1 माइनस वाई क्यूब्ड, इसकी डिग्री 3 है बच्चों, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, ये क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, डिग्री जो है वो 4 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। माइनस 6x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। माइनस 13 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। माइनस p लीनियर पॉलिनोमियल है। माइनस 13 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ आप वेरिएबल टर्म को नहीं देख रहे हैं, मतलब वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो 0 है ना। ये जो पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ हमें कोएफिशिएंट्स बताने हैं, अलग अलग जो टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे उसके कोएफिशिएंट आपको बताने हैं। यहाँ पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स क्यूब का आपको कोएफिशिएंट बताना है, तो ये आप देख रहे हो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो -5 है ना, इसलिए इसका आंसर है -5। दूसरे क्वेश्चन में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है बच्चों, तो यहाँ पे x जो है उसके साथ -2√2 लगा हुआ है, तो कोएफिशिएंट जो है इसका बच्चों वो है -2√2। थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है बच्चों। एक्स स्क्वायर यहाँ आप देख रहे हैं कि मौजूद ही नहीं है, और कोई टर्म अगर मौजूद नहीं है इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि उसे 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके आगे 0 है प्रोडक्ट के रूप में, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ना। कोई टर्म आपसे पूछा जा रहा है, अलजेब्रिक टर्म आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कोएफिशिएंट बताइए लिटरल टर्म के विषय में, तो अगर वो है ही नहीं उसमें तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका कोएफिशिएंट 0 है ना। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3/8x स्क्वायर -2/7x + 1/6, यहाँ x का कोएफिशिएंट बताना था जो क्लियरली -2/7 है। फिफ्थ में कांस्टेंट टर्म इन πx स्क्वायर + 7x -2/5 पाई, कांस्टेंट टर्म में बच्चों वेरिएबल का कोई भी पावर मौजूद नहीं होना चाहिए है ना, वेरिएबल का 0 पावर होना चाहिए उसमें। तो πx स्क्वायर में भी वेरिएबल है, 7x में भी वेरिएबल है, -2/5 पाई में हम वेरिएबल को नहीं देख रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म यही है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी डिग्री बतानी है। मैंने आपको कहा है कि डिग्री बताने के लिए जो है वो सबसे पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है जो पॉलिनोमियल है उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए है ना, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, उसके बाद आपको उसका जो एक्चुअल पावर है वेरिएबल का वो आपको दिखेगा, और तब आप उसकी डिग्री डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस फॉर्म में हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं, इसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये होता है 2 - 5/2x + 3x स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे x का जो है वो 2 है बच्चों, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सेकेंड, y स्क्वायर्ड इंटू होल ऑफ y - y क्यूब्ड, तो यहाँ भी हम इसे सॉल्व करते हैं और फाइनली हमें मिलता है y क्यूब्ड - y रेज़ टू द पावर 5, तो मैक्सिमम पावर y का 5 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्लियर। थर्ड, होल ऑफ 3x - 2 इंटू होल ऑफ 2x क्यूब + 3x स्क्वायर है ना, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं बच्चों। अभी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, फैक्टर्स के फॉर्म में इसका एक्सपेंशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3x से 2x क्यूब + 3x स्क्वायर को, उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x क्यूब्ड + 3x स्क्वायर को, इस तरह से फाइनली हमें मिलता है 6x रेज़ टू द पावर 4 + 5x क्यूब्ड - 6x स्क्वायर। तो यहाँ मैक्सिमम पावर जो है x का वो 4 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। फोर्थ, -12 x + 3, तो यहाँ मैक्सिमम पावर x का 1 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगला -8 है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका जो मैक्सिमम पावर है ऑफ वेरिएबल का वो 0 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, x रेज़ टू द पावर -2 इंटू होल ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 + x स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। फाइनली आपको ये मिलेगा x स्क्वायर + x रेज़ टू द पावर 0, दैट इज़ x स्क्वायर + 1, तो मैक्सिमम पावर 2 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, उसमें आपको एग्जाम्पल बताना है मोनोमियल का, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का, जो भी आपसे पूछा जाए। तो यहाँ एक मोनोमियल का एग्जाम्पल आपको देना था जिसकी डिग्री 5 है। आप यहाँ पे अपना आंसर खुद सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर्स यहाँ मैच होने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ सारे का। तो मोनोमियल है तो 6x⁵5 एक टर्म है। जैसे ही आपको प्लस या माइनस आप यूज़ करते हो तो वहाँ टर्म्स की संख्या बढ़ जाती है। मोनोमियल होने के लिए उसमें कोई भी प्लस या माइनस साइन, मतलब आगे अगर माइनस हो, जैसे -6x⁵5 हम लोग लिख सकते थे, लेकिन इसमें प्लस करके या माइनस करके कोई दूसरा टर्म जैसे ही देंगे तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक टर्म लिखना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बाइनोमियल का एग्जांपल देखिए, x⁵8 + 1। ट्राइनोमियल हम लोग लिख सकते हैं 6x⁴ + x³ - 1। पावर 4 हमने दिया है क्योंकि डिग्री 4 होनी थी। यहाँ पे x⁵8 हमने दिया है जिसकी डिग्री 8 होनी थी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो यहाँ हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख देना है। कोई भी पॉलिनोमियल आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख सकते हो, -5 -6 है ना, 8/3 कुछ भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ कांस्टेंट फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ मैंने -100 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो री राइट करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है बच्चों कि आपको पता है, मैंने बताया है पिछले वीडियो लेसन में कि पावर्स के असेंडिंग या पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लिखना है। तो जो सबसे हम लोग जो कन्वेंशनल अप्रोच है, ज़्यादातर आप देखिएगा पॉलिनोमियल्स को पावर्स को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप इसे एक हैबिट के तौर पे भी ले सकते हैं। हमेशा पावर को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखने की आदत डाल लीजिए जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली जो है वो पूछा नहीं जाए। तो 5x³ जो है सबसे पहले आएगा, यहाँ पे फिर -2x² आएगा, और उसके बाद x का एक पावर जो है वो x आएगा, उसके बाद 8। ठीक इसी तरह से सारे टर्म्स में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2y³ को पहले लिखेंगे, फिर 3 पावर के बाद 2 पावर वाला टर्म लिखेंगे, फिर 1 पावर वाला टर्म लिखेंगे, और फाइनली जो कांस्टेंट टर्म है 2/3 इसको लिखेंगे। थर्ड में 6x³ + 2x - x⁵5 - 3x² है। तो सबसे बड़ा पावर है x⁵5, इसको पहले लिखेंगे। 5 के बाद फिर क्यूब वाले टर्म को लिखेंगे 6x³, फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे -3x², और फाइनली +2x। कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, 2 + t - 3t³ + t⁴ - t²। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर -3t³ है बच्चों। डिग्री जो है वो 3 है, नहीं सॉरी, डिग्री जो है वो 4 है। तो सबसे पहले जो 4 पावर है बच्चों उसको लिखिए, t⁴ को, फिर क्यूब वाले को लिखिए -3t³, घटाते जाइए -t² + t + 2। ओके, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमने आज इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। मैं समझता हूं कि आपको इन सॉल्यूशंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7633957792। मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। आप कभी भी कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे और पूछ सकते हो। और बच्चों, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसे PDF के रूप में मैं अपने गूगल ड्राइव लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन में इसे पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक, कमेंट्स और शेयर के द्वारा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। लव यू ऑल, बाय।